हिसार शहर के पुराने इलाके में पड़ने वाले अलग अलग मोहल्ले के कंटेनमेंट जोन को इकट्ठा करके एक बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इस बड़े कंटेनमेंट जोन में बड़े पैमाने पर मास सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह और सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। हिसार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर के पुराने इलाके को एक बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। तमाम हालात का जायजा लेने का काम हिसार रेंज के कमिश्नर की तरफ से भी किया गया है। हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों की आपने मीटिंग ली है, किस तरह के हालात इस वक्त हिसार जिले में कोविड-19 को लेकर बने हुए हैं? देखिए, आज फील्ड पर जा कर के हमने शहनियान मोहल्ला है, भगत सिंह चौक है, डोगरान मोहल्ला है, इन मोहल्लों में हेल्थ के जो ऑफिसर्स हैं उनको साथ लेकर के मैंने निजी तौर से देखा है, लोगों से भी बात की है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर जो जहाँ धर्मशाला बना हुआ है वहाँ जा कर के भी देखा, तो वहाँ स्थिति का जायज़ा लिया है, संतोषजनक है। हमने बात भी की है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस थी वो मैंने डॉक्टर्स के साथ शेयर की है। जैसे हर कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति को हर में ये पता होना चाहिए कि इंसिडेंट कमांडर कौन है और डॉक्टर कौन है जिसको इन केस उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सेवाएं वो ले सकें। दूसरा, सैम्पलिंग के बारे में हमने बात की है कि सैम्पलिंग जो है उसमें वार्ड के जो पार्षद हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी मदद दी जाए। हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स पेशेंट जिसे हम कहते हैं कि जो कोविड का पेशेंट निकला उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं तो उनको हम हाई रिस्क कहते हैं, या जो जिनको ILI है या कोई इस तरह की सांस से संबंधित बीमारी है उनको हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं। उनकी सैम्पलिंग हम कहते हैं पहले होनी चाहिए। तो सैम्पलिंग का समय, हमने कहा कि सैम्पलिंग का समय मुकर्रर करें और उसको शेयर करें वार्ड के पार्षद के साथ कि जी हम आ रहे हैं, हम सैम्पलिंग लेंगे। तो ये व्यवस्था एक की गई है। इसके अलावा समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि जो कंटेनमेंट जोन है पहले छोटा था और छोटा जोन होने के कारण से जो लोगों का फ्रीक्वेंट आना जाना था तो उन जोन को बढ़ाया गया है और बढ़ा करके उसमें अब जितने भी, हमने कहा कि डोर टू डोर हम सर्वे करें और सर्वे करके दोबारा से हम ये आइडेंटिफाई करें कि किसी घर में ILI पेशेंट तो नहीं है, जो टेस्ट हैं, रैपिड टेस्ट हैं, वो टाइमली हम करें, जल्दी से उनके रिजल्ट्स दें। तो सैम्पलिंग हमारी बढ़ी है, पिछले 1 वीक से हमने सैम्पलिंग बढ़ाई है और सैम्पलिंग बढ़ा करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हमारा उद्देश्य ये है कि जो कोविड के पेशेंट्स उनको टाइमली हम आइडेंटिफाई कर लें और टाइमली आइडेंटिफाई करके या तो उनको कोविड केयर सेंटर लेकर के जाएं, अगर ज़्यादा क्रिटिकल हैं तो हॉस्पिटल तक पहुंचाएं उनको, और एसिम्प्टोमेटिक हैं तो कोविड केयर सेंटर्स में या होम आइसोलेशन में। चलिए, हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने पहुंच चुके हैं, एक्टिव केसेस की संख्या क्या है, और साथ ही जो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन थे शहर के पुराने इलाके में उसको एक बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने के फायदे क्या होने वाले हैं? आज हमारे टोटल एक्टिव केस सुबह से 5 आए हैं आज की डेट के सुबह के, और हमारे टोटल हो गए 474, और एक्टिव जो मान रहे हैं 234 मान रहे हैं, और अभी कुछ डिस्चार्ज हो जाएंगे पेशेंट्स, तो उम्मीद है कि कम हो जाएंगे एक्टिव केसेस। और जो कंटेनमेंट जोन है उसे वायरस को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारा एक वेडिंग की वजह से बहुत सारे केस आ गए, एक ट्री बन गया एक जगह पर, तो उसके लिए उसको कंटेन करने के लिए कल भी हमारे DC मैम के साथ हमारा राउंड हुआ और उन्होंने पूरा, हमने जो कंटेन है तो कुछ मोहल्ले पहले अलग अलग कंटेन थे, अब उन्हें इकट्ठा कर दिया थोड़ी थोड़ी दूर पे, और इससे वायरस और नहीं फैलेगा। तो ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लिए सपोर्टिव हो गया। अब हम वहाँ पे एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं। हमारी जो यूनिटी टीम है, RRT टीम है, वो वहाँ डोर टू डोर जाकर ILI के केसेस ढूंढेंगे और फिर उनकी सैम्पलिंग होगी। साफ तौर से बात कही जा सकती है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिहाज से छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन को एक बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। शहर के पुराने इलाके में अलग अलग मोहल्लों में कंटेनमेंट जोन थे, जिन्हें अब बड़ा एक कंटेनमेंट जोन वहां पर तैयार कर दिया गया और कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर एक खास रणनीति के तहत अब तमाम अधिकारी और मेडिकल स्टाफ के लोग आगे बढ़ते नजर आएंगे, मास सैंपलिंग वहां करते नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़।